हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स एसी सीरीज में, जिसमें कि हम जानेंगे पीपल इन न्यूज का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर इस समय लिंक फ्लैश कर रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम जानेंगे और जो लोग न्यूज में रहे पिछले 2-3 महीनों में, उन लोगों के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली जो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स का, उस नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्टली सब्सक्राइब करें, अंत तक वीडियो देखना, पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें कि हम पीपल इन न्यूज़ जानने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्टली हम देखेंगे प्राइजेज एंड अवार्ड्स, कौन कौन लोग जीते हैं पिछले 3-4 महीनों में जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और पीपल इन न्यूज जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में मैंने डाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्राइजेस एंड अवार्ड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज है वर्ल्ड का, नोबेल प्राइजेस, ये अनाउंस किए गए थे। तो इनके बारे में जान लेते हैं। आप देखिए ये नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े लगेंगे, आपने पहली बार ही सुने होंगे कई लोगों ने, तो उसलिए मैं कहूँगा कि आप ये लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद ही करना पड़ेगा आपको। और इनके अंदर नाम पूछा जाएगा आपसे कि इस फील्ड में किसको मिला है, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि किस लिए मिला है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट करा था। तो मुश्किल बनाने के लिए ये पूछ लेते हैं। इनकी कंट्री वंट्री नहीं पूछते आपसे, सिर्फ नाम और किस लिए इंपॉर्टेंट है ये पूछेंगे। तो पहले देख लेते हैं फिजिक्स 2021 का अवार्ड नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो ये 3 लोगों को मिला है, ठीक है। तो पहले है, ये ऑर्डर में ही पिक्चर्स लगाई हैं मैंने। पिक्चर इसलिए लगाता हूँ मैं कि आपको याद करने में आसानी हो, तो मैं जनरली हर स्लाइड में एक पिक्चर जरूर लगाता हूँ कि कई बार क्या होता है कि पिक्चर आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे याद आ जाती है, तो उससे आप कभी कभार याद कर लेते हैं, इसलिए पिक्चर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये हैं, पहले हैं सुयुकोरो मनाबे, ये हैं, दूसरे हैं क्लॉस हेसलमैन, और तीसरे हैं जियोर्जियो परीसी। तो ये 3 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स 2021 दिया गया है। अब जनरली क्या होता है, जो एक ही कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन किसी एक ही फील्ड में होता है, तो इस साल थोड़ा फिजिक्स वाले में चेंज कर दिया गया। तो देख लेते हैं। तो जो पहले 2 हैं, यानी कि सुकोरो और मनाबे और क्लॉस हेसलमैन, इनको दिया गया है फॉर फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। पूरा याद कोई नहीं कर सकता, ना आपको ज़रूरत है करने की, आपको इसमें कीवर्ड याद करना है, अर्थ के क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग, इनके लिए इनको दिया गया, ठीक है। ये याद हो जाएगा आपको आसानी से। ऐसे ही जो तीसरे हैं जियोर्जियो परीजी, इनको दिया गया है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लेनेटरी स्केल्स। इतना आप याद रखेंगे तो आपको ऑप्शन से देखते ही आ जाएगा, क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा, लिखना तो है नहीं आपको इसके बारे में, तो इसीलिए कीवर्ड्स याद कर लीजिए, बहुत है आपके लिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, केमिस्ट्री के लिए किसको दिया गया है 2021 में। फर्स्ट है बेंजामिन लिस्ट और सेकंड है डेविड मैकमिलन। इन 2 लोगों को दिया गया है। अब इन दोनों को, जैसे मैंने कहा कि सेम फील्ड के रिसर्च में जनरली दिया जाता है, तो इनको सेम ही दिया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। तो इसमें आपको याद क्या कर रखना है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, ठीक है। बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। मेडिसिन के लिए या फिजियोलॉजी के लिए किसको दिया गया है, डेविड यूलियस एंड आर्डेम पापोटियन। तो इनको दिया गया है फॉर मेडिसिन, 2 जनों को दिया गया है, याद कर लीजिए, ये आसान है, ठीक है। और ये किस लिए दिया गया, फॉर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। तो इसमें आपको याद क्या करना है, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। तो ये हैं अब्दुल रजाक गुनरा, और इनको दिया गया है लिटरेचर के लिए। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 2021 का दिया गया है अब्दुल रजाक गुनरा। तो इनके लिए आपको जनरली ये किस लिए दिया गया ये नहीं पूछा जाएगा, लिटरेचर में जनरली नाम ही पूछते हैं, पर फिर भी मैंने डाल दिया, फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म एंड फेट ऑफ रिफ्यूजीज इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट। तो इनका कंट्रीब्यूशन कॉलोनिज्म एंड रिफ्यूजी से रिलेटेड है, तो उसके लिए दिया गया है अब्दुल रजाक गुनरा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको अगली स्लाइड दिखाने वाला हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड है ये, ठीक है। तो इस साल के जो है पीस प्राइज नोबेल का किसको दिया गया है, ठीक है। तो 2 लोगों का दिया गया है इस बारी, जनरली एक को देते हैं, इस बारी 2 को दिया है, मरिया रसा एंड डिमिट्री एंड्रेविच मुराटॉफ। तो ये 2 लोग हैं, इनको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन प्री कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, मरिया रसा डिमिट्री एंड्रेविच मुराटॉफ, ये आपको याद रखना है। जनरली इनके आप जो सर नेम्स हैं वो भी याद रखेंगे, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो रेसा एंड मुराटॉफ ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसका आपको नाम पता ही क्या है, सर्विजेस रिस्क बैंक प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल।
तो ये इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज इसको बोलते हैं। तो ये 3 लोगों को दिया गया है। डेविड कार्ड फॉर हिज एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स, इसमें लेबर इकोनॉमिक्स याद कर लीजिए। और जो अगले 2 हैं वो जोशिया डी एंग्रिस्ट एंड गोडियो वी इम्बेंस, इनको दिया गया है फॉर द मेथोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। तो कैजुअल रिलेशनशिप याद कर लीजिए, इसमें लेबर इकोनॉमिक्स और कैजुअल रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए नोबेल प्राइजेस, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और आपको नाम याद करने हैं और किस लिए इनको दिया गया ये याद करना है। अब आ जाते हैं बाकी प्राइजेस, जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन लेके गया है, किस किस को दिए गए हैं। तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, आप फोटो में देख सकते हैं पीएम मोदी हैं, तो पीएम मोदी को दिया गया है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जैसे कि हमारा भारत रत्न है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वैसे ही जो भूटान का है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ डुर्क गेल्पो। तो ये नाम है, ये दिया गया है पीएम मोदी को। ठीक, ये तो होगी रीसेंट न्यूज की, इंपॉर्टेंट है कि अभी ये पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ डुर्क गेल्पो किसको दिया गया, पीएम मोदी को दिया गया है। और ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भी पूछ सकते हैं कि किस कंट्री का है ये। ठीक, अब बाकी अवार्ड जो फॉरेन गवर्नमेंट से इंपॉर्टेंट मोदी जी को मिले हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ही देते हैं जनरली कंट्रीज, तो वो देख लेते हैं। 9 आपको बताऊंगा, थोड़े से ओवरव्यू ले लेना, सबको याद करने की जरूरत नहीं है। लेगन ऑफ मेरिट ये यूएस गवर्नमेंट देती है उनकी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ये दिया गया था 2019 में मोदी जी को, लीगन ऑफ मेरिट बाय यूएसए। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अवार्ड 2019 में ही दिया गया था, ये भी मोदी जी को दिया गया था। यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये भी दिया गया था मोदी जी को। ठीक है, मालदीव्स का दिया गया था 2019 में ही दिया गया था हाईएस्ट सिविलियन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये भी दिया गया था मोदी जी को। किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसांस, ये बहरीन का टॉप ऑनर है, ये भी दिया गया था। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड, फिर है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये नॉन मुस्लिम डिग्निटरीज को दिया जाता है, जो कि ये दिया गया था मोदी जी को। आपको बताइए वेस्ट एशिया से बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की है मोदी जी ने, तो इस वजह से ये काफ़ी कंट्रीज ने इनको वहाँ की अवार्ड दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, तो ये भी दिए गए थे। फिर अफगानिस्तान से दिया गया था, ये था स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमन खान, ये दिया गया था 2016 में। सियोल पीस प्राइज दिया गया था, ये तो आपको पता ही होगा, सियोल में दिया गया था, ये मोदी जी खुद गए थे लेने और उनका पैसा सारा डोनेट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, ये सारे के सारे मोदी जी को जो हाईएस्ट अवार्ड्स मिले हैं रिसेंटली वो हैं। अभी आपको न्यूज़ में है भूटान वाला, तो वही याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ डुर्क गेल्पो दिया गया है पीएम मोदी को, और ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगला अवार्ड देखते हैं रामानुजन प्राइज। तो ये रामानुजन प्राइज होता है, ये मैथमेटिशियन को दिया जाता है किसी, और ये यंग डेवलपिंग कंट्री से कोई मैथमेटिशियन को चूज किया जाता है। तो ये इंडियन है, ये है नीना गुप्ता जी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता में काम करती हैं ये, तो इनको दिया गया है रामानुजन प्राइज। तो 2 चीज़ें हो गई, नीना गुप्ता जी रामानुजन प्राइज दिए गए हैं, विनर हैं ये, और आपको याद क्या करना है, ये मैथमेटिक्स के लिए दिया था यंग मैथमेटिशियन को, और इनका वर्क था अल्जेब्रिक ज्योमेट्री में। ऑर्डर ऑफ द पोल स्टार, तो ये फोटो में आप देख रहे हैं, ये मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं, यहाँ पे मोदी जी कर दोगे आप टिक, ठीक है, क्योंकि मोदी जी के इतने सारे बताए हैं तो आप इसको टिक कर देंगे। लेकिन ये दिया गया है EIL यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD जो हैं RK सब्बरवाल, इनको दिया गया है ऑर्डर ऑफ पोल स्टार, जो कि मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो है पर मोदी जी को नहीं मिला है ये, तो इसलिए आप ये याद रखिएगा। अब ये क्यों दिया गया ना, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जो EIL है, फर्स्ट मंगोलिया की ऑयल रिफाइनरी लगाने में इन्होंने हेल्प की थी, इसलिए। अब आ जाते हैं बुकर प्राइज। बुकर प्राइज 2021 ये दिया गया है द प्रॉमिस, जो कि बुक का नाम है, और ये इन्होंने लिखी है डैमन गैलगुट। तो ये आपको याद रखना है, डैमियन गॉलगुट, और बुक का नाम है द प्रॉमिस। ये बुकर प्राइज 2021 है। एक आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग हैं दोनों, इसलिए मैंने ये डाला है, क्योंकि ये पुरानी न्यूज़ थी, फिर भी मैंने डाल दिया कि आप कंफ्यूज ना हो दोनों में। ठीक है, तो ये दिया गया है ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये बुक का नाम है, और ये दिया गया, लिखी गई है डेविड डिऑप द्वारा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, याद रख लेना अलग अलग दोनों को। ठीक है,
इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021, ये 52nd जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल कराया गया था 2021 में, उसमें नवंबर के महीने में दिए गए हैं। तो ये हेमा मालिनी जी को दिया गया और प्रसून जोशी जी को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आर्यभट्टा अवार्ड, तो आर्यभट्टा अवार्ड दिया गया है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया देती है, और ये दिया गया है डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी जी को। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है किसको दिया गया है आर्यभट्टा अवार्ड। ये दिया गया है जी सतीश रेड्डी जी को, ठीक है। रैमन मैग्सेसे, ये आपको पता ही है, नोबेल प्राइज ऑफ द ईस्ट कहते हैं इसे। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड ये 5 लोगों को दिया गया। ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट जो थे रैमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। तो ये इन 5 लोगों को दिया गया है। तो फिलीपींस के रोबर्टो बेलॉ हैं, इनको दिया गया है। स्टीवन मुंशी साउथ ईस्ट एशिया के हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन पीस बिल्डर हैं, इनको दिया गया है। फिरदौसी कादरी बांग्लादेश की हैं, वैक्सीन चैंपियन, अफोर्डेबल वैक्सीन चैंपियन, ठीक है। मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तान के हैं, फॉर पॉवर्टी एवोल्यूशन के लिए इनको दिया गया। और लास्टली इंडोनेशिया के वॉच डॉग एक है इनकी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया टूथ क्रूसेडर्स, इनको दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 5 नाम आपको याद होने चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, याद कर लीजिएगा। अदर पीपल इन न्यूज़ देख लेते हैं कौन कौन से, थोड़े से रहेंगे, फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं, 4-5 ही हैं। तो फर्स्ट है ट्विटर के न्यू सीईओ, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये 37 ईयर्स के सिर्फ हैं, और ये सीईओ बन गए हैं ट्विटर के, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया फॉर्म्स में से हैं। तो ये बने हैं पारस अग्रवाल, जिन्होंने जैक डोर्सी को रिप्लेस किया है एज ट्विटर सीईओ। तो ये इंडियन रीजन के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2021, ये भी इंडिया की बनी थी इस साल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरनाज संधू, ये इंडिया की हैं और ये बन गई है मिस यूनिवर्स 2021। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, फोटो में आपने देख ही लिया होगा। बहुत भारी बताता हूँ मैं इन पर्सन के बारे में आपको, अपनी साइंस वाली टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस में जनरली हम जानते हैं, जब स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं हम। तो इलॉन मस्क बन गए हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने थे, जो बाइडेन और कमला हैरिस। तो ये इस बारी बने हैं इलॉन मस्क। न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेवी के जो चीफ हैं वो भी चेंज हुए हैं और एयरफोर्स के भी हुए हैं, दोनों के दोनों मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली नेवल स्टाफ के हुए हैं दिसंबर 2021 में। तो ये पहले देख लेते हैं, ये हैं एडमिरल आर हरि कुमार, ये बने हैं 25th नेवल चीफ ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेवल चीफ के बाद देख लेते हैं एयर चीफ कौन बने हैं। तो एयर चीफ बने हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये लास्ट ईयर आई थिंक जुलाई के अराउंड बने थे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी लास्टली हम देख लेते हैं कि बिमल पटेल ये कौन है। तो ये एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर बिमल पटेल, इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर 5-year टर्म। तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन के अंदर ये इलेक्ट हो गए हैं 5 साल के लिए, और ये जो 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था उसके भी ये मेंबर थे, और डायरेक्टर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो गुजरात की है उसमें भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो नाम याद रख लीजिएगा, बिमल पटेल, और ये बने हैं इंटरनेशनल लॉ कमीशन के मेंबर फॉर 5 years। तो दोस्तों ये थे हमारा प्रीलिम्स एसिस का वीडियो सेकंड, जिसके अंदर हमने पीपल इन न्यूज़ के बारे में सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही एसिस लाएंगे जो कि आपको 1 शॉट में आपका क्वेश्चन ठीक करा सके, जो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, फैक्चुअल बेस्ड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि वीडियो यहाँ तक देखा ही है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर आपने यहाँ तक देखा है और नए हैं चैनल पे, तो इसका मतलब पसंद आया ही होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा, इतनी मेहनत करेगा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।